हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्र प्रकाश आज आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से ग्रामर के कुछ बेसिक रूल्स, टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। और आज इसी लाइनअप में हम सबसे पहले देखेंगे कुछ सिमिलर वर्ड्स जो आते हैं एग्ज़ाम में, जैसे डायरेक्ट, डायरेक्टली, ऐसे ही कुछ और भी वर्ड्स आते हैं जिसको धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि इन वर्ड्स के बीच अंतर क्या है, ग्रामर में इनको कैसे यूज किया जाता है और कैसे इन वर्ड्स से क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इनको जानना बहुत ज़रूरी है और कभी कभी हम लोग के एग्जामिनेशन हॉल में कन्फ्यूजन हो जाता है इन वर्ड्स को देखकर। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो आज पहला वर्ड जो सीखेंगे वो है डायरेक्ट और डायरेक्टली। देखिए, दोनों सुनने में तो सेम ही है और दोनों एडवर्ब है, ठीक है। एल वाई जिसके अंत में लगता है वो तो एडवर्ब होता ही है। और लेकिन यहाँ पर देखिए डायरेक्ट में एल वाई नहीं लगा है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एडवर्ब है। तो देखिए डायरेक्टली में एल वाई लगा है और डायरेक्ट भी एडवर्ब ही है। तो दोनों का जो यूज होता है डायरेक्ट और डायरेक्टली का, वो एडवर्ब के रूप में, किसके रूप में, एडवर्ब के रूप में दोनों का यूज किया जाता है। और दोनों का अर्थ होता है सीधा, ठीक है। सीधा के अर्थ में, किसके अर्थ में, सीधा के अर्थ में दोनों का यूज किया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट का हिंदी भी सीधा ही होता है एडवर्ब के रूप में। जब डायरेक्ट और डायरेक्टली को लेंगे तो दोनों का अर्थ एक ही होता है, सीधा के। क्या अर्थ होता है, सीधा के। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट का जो यूज होता है, तो डायरेक्ट का यूज हम लोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ पाथ को दिखाने के लिए, यानी कि मार्ग, रास्ता को बताने के लिए हम डायरेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, डायरेक्ट का प्रयोग किस लिए करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मार्ग को दिखाने के लिए। और वहीं जब डायरेक्टली में हम लोग आते हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है कि मार्ग को छोड़ के, यानी कि जो मेन जो पाथ है उसको छोड़ के उसके अगल बगल की सारी चीज़ों को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे। जैसे मार्ग को छोड़कर सभी चीज़ों का दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है, वो किया जाता है आपका डायरेक्टली का, ठीक है। और डायरेक्ट का यूज किसके किया जाता है, डायरेक्ट का यूज किया जाता है मार्ग को बताने के लिए, मार्ग मतलब रास्ता को बताने के लिए। यही दोनों के बीच अंतर यहीं पर हो जाता है। अर्थ में दोनों सेम है, दोनों का अर्थ सीधा के अर्थ में आता है। डायरेक्ट का मतलब भी सीधा, डायरेक्टली का मतलब भी सीधा। लेकिन जब इसके बाद हम लोग देखते हैं तो दोनों का जो यूज होता है ग्रामर में, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस इसमें ये आ जाता है कि डायरेक्ट का यूज हम लोग मार्ग को बताने के लिए करते हैं और डायरेक्टली का प्रयोग हम मार्ग को छोड़कर उसके अगल बगल की सारी चीज़ों को बताने के लिए करते हैं, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल पहला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ये है कि फ्रॉम पटना, देखिए यहाँ पर दिया है फ्रॉम पटना, फ्रॉम पटना द राजधानी एक्सप्रेस गोज टू दिल्ली डायरेक्टली, और इसके बाद नो एरर लगा हुआ है। फ्रॉम पटना यानी पटना से चलकर जो राजधानी एक्सप्रेस है वो दिल्ली को सीधे जाती है। तो यहाँ अगल बगल की चीज़ों का बात नहीं हो रहा है कि दिल्ली के अगल बगल की चीज़ों का यहाँ पे बात नहीं किया जा रहा है। बात यहाँ किया जा रहा है कि उसके रास्ते की, पटना से दिल्ली वो सीधे जाती है, मतलब कि बीच में वो कहीं रुकती नहीं या फिर कहीं उसको मतलब कि अगल बगल की चीज़ का कोई यहाँ पे जिक्र ही नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ पर हम इसके यूज, यहाँ पे डायरेक्टली का यूज जो है वो इरर यहाँ पे हो जा रहा है। क्या हो गया, डायरेक्टली का यूज यहाँ पे इरर के रूप में आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका यूज हम करेंगे डायरेक्ट का, डायरेक्ट का यूज करेंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये पाथ को बता रहा है, रास्ता को बता रहा है, न कि उसके अगल बगल की चीज़ों को बता रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल में दिया है कि ऑन कमिंग बैक, वापस आने पर या वापस आने के क्रम में, ही आस्क्ड मी अबाउट दिस मोबाइल, उसने मुझसे इस मोबाइल के बारे में पूछा। तो वापस आने के क्रम में उसने इस, या फिर वापस आकर उसने मुझसे इस मोबाइल के बारे में, अबाउट दिस मोबाइल, इस मोबाइल के बारे में पूछा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे रास्ता का बात ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो बात दूसरी चीज़ का हो रहा है, जैसे किसी चीज़ के बारे में पूछने का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। तो किसकी चीज़ के बारे में, मोबाइल के बारे में वो वापस आकर पूछता है। तो पूछेगा कैसे, डायरेक्टली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई रास्ता का बात नहीं हो रहा है। डायरेक्ट का हिंदी होता है, डायरेक्ट का यूज करते हैं मार्ग के लिए, और डायरेक्टली का यूज करते हैं मार्ग को छोड़कर शेष अगल बगल की उसकी चीज़ों के लिए।
तो इसने मुझसे रास्ता के बारे में तो थोड़ी ना, यहाँ देखिए जिक्र कर रहा है ऑन कमिंग बैक, वापस आने पर, ही आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी अबाउट दिस मोबाइल, इस मोबाइल के बारे में। तो यहाँ वो रास्ता के बारे में नहीं पूछ रहा है, यहाँ मोबाइल के बारे में पूछ रहा है। यानी कि वो जैसे होता है ना एक पाथ, वो मेन पाथ या लाइन के बारे में उन्हें जानना नहीं चाहता, वो मोबाइल के बारे में जानना चाहता है। इसलिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग किए हैं, डायरेक्टली का।